सचिव संग ले नव पथ गयहु, सबहि सुनाय कहत अस भयहु। और अपने मंत्री सहित अपने सचिव के साथ जो है ना, सचिव संग ले नव पथ गयहु, सबहि सुनाय कहत अस भयहु। और यह कह करके इन बातों को अपने सचिव को लेकर के आकाश की ओर प्रस्थान कर दिया कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बज तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। और तुम्हारी जो सकल सभा है, जो आपकी जो बड़ाई कर रही है झूठी, ये सारी जो है ना कालवश है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर, और मैं अब भगवान राम की शरण में जा रहा हूं। अरे अस कही चला विभीषण जय ही रामा, अरे आयु ही भय तब तब ही रामा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु भी हीन भय तब तब ही। और ऐसा कह करके विभीषण जी ने जो प्रस्थान कर लिया, तभी सारे आयुहीन सब हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। और जैसे ही विभीषण ने रावण को त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, और तभी वो अभाग का भागी हो गया रावण। चले वो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। और इस प्रकार सोचते हुए विभीषण जी जो है वो भगवान राम की शरण में जो है जाने के लिए तैयार हो गए, और मन में मनोरथ करते हुए जा रहे थे, सोचते हुए जा रहे थे क्या कि देख मुझाए चरण जल दाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अब मैं जाके मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि देखूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, कि मैं अब जाकर के भगवान के चरणों का जो है वो दर्शन करूंगा। अब वो चरण कैसे हैं? जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग दाए। कि जिन चरणों को माता जानकी ने पूजा है, अपने उर्मत बसा रखा है, कपट कुरंग संग धरदाए, कि जो जिन पे कुछ भी कपट नहीं है। एही विधि करत सप्रेम विचारा, आज वो सपद सिंधु यही पारा। और इस प्रकार विचार करता हुआ जो है वो सागर पार आ जाता है, आज वो सपद सिंधु यही पारा। तो क्या होता है कि भालू वानरों ने विभीषण जी को देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरपुर दूत विशेषा। और जैसे ही भालू वानरों ने विभीषण जी को आता हुआ देखा, तो समझने लगे कि जाना कौरपुर दूत विशेषा, अब ये रावण का कोई विशेष दूत है जो इधर आ रहा है। कि ताई राखी कपीस पहे आए, समाचार सबता है सुनाए। और इस बात को देख करके वो सारे जो है सुग्रीव जी के पास आते हैं और उनको ये सारा समाचार सुनाते हैं। तब सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? कह सुग्रीव सुनाओ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तो कहने लगे सुग्रीव जी भगवान से कि हे भगवान, कह रघुवीर सुनाओ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कि आपसे दसानन का यानी कि रावण महाराज का जो भाई है वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। कह प्रभु सका बूझिए कहा, कहे कपीस सुनाओ नरनाहा। तो पूछने लगे कि भगवान अब उसके साथ क्या किया जाए, कैसे बर्ताव किया जाए, यह आप बताइए। क्योंकि जो राक्षस हैं उनको एक बहुत ही अच्छी
बात प्राप्त है कि जाने न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया। और निशाचर जो है ना पल पल में अपना रूप बदल लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। जाने न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया। पता नहीं अब वो किस कारण से यहाँ पर आया है, ये निशाचरों की माया निशाचर ही जाने। तेज हमार ले न सके आवा राखहि बांध मोह असभावा। कि हे भगवान, अगर वो हमारा भेद लेने के लिए आया है तो राखे बांध मोह असभावा। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी नीति कहती है कि मैं उसको कैद कर लूँ, उसको बांध को ले ला करके आपके पास सामने पेश करूँ। लेकिन सखा नीत तुम अनेक विचारी, भगवान राम कह रहे हैं कि सखा नीत तुम अनेक विचारी। तुमने बिल्कुल सोच सच कहा है, मम पन शरणागत भयहारी। लेकिन मेरा क्या प्रण है, भगवान रघुनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा क्या प्रण है कि जो मेरी शरण आता है तो मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ। इसलिए आप धैर्य धरिए। सुन पूर्व वचन हरत हनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी भी बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए कि शरणागत वत्सल भगवाना, कि भगवान शरणागत की जो है रक्षा करते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तुझ नहीं बिरो कतिहान। कि शरणागत कहूँ जे तजहि, अब जो शरण में आने वाले को तज देता है तो उनका जो है बहुत ही अनहित होता, अहित होता है। कोटि विप्रबद लागई जाई आय शरण तजौ दाऊ। कोटि विप्र, और एक कोटि विप्र ब्राह्मणों का वध करने जितना उसको पाप लगता है, कोटि विप्र बदला गई जाओ आय शरण तजौ नहीं पाऊ। जो शरण आए हुए को तकता है तो उनको कोटि विप्र के समान, वध के समान जो है ना वो पाप लगता है। और भगवान आगे कहती हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और जो निर्मल मन से मुझसे मिलता है, मेरी शरण में आता है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, और उनका मैं कपट को भी त्याग देता हूँ, माफ कर देता हूँ। और इसके बाद कि भेद लेन पटवा दस चीसा, तब न कछ भय हान कपीसा। अगर लंकेश में महाराज रावण ने भेद लेने पटवा दस शीशा, तब न कुछ भय हान कपीसा। तब भी हे कपीस, हे बानरों के मालिक यानी कि हे सुग्रीव जी, तब भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि कि जग महू सखा निशाचर जीती, लक्ष्मण हनहि निमस महुते। अखे भैया, जग महू सखा निशाचर जीते। अब जितने संसार के अंदर निशाचर हैं उनको लक्ष्मण हनहु निमस महुते। अब एक ही निमिष में, एक ही क्षण में लक्ष्मण जो है उनको मार सकते हैं, उनका संहार कर सकते हैं। जा सभी आवा शरणाई, राखहु ताय प्राण की नाई। और अगर जो सभी आवा शरणाई, अगर वो सभी होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसको जो राखहु ताय प्राण की नाई, तो मैं उसे अपने प्राणों से बढ़ करके अपनी शरण में रखूंगा। उभय भांत ते आनव हंस के कृपा निके, जय कृपाल कहे कब चले तो अंगद हनु समेत। और इस बात को सुन करके अंगद हनुमान वगैरह जो है वहां से चल देते हैं और विभीषण के पास आकर के क्या करते हैं कि सादर ते ही, और विभीषण को जो है आदर पूर्वक बड़ी ही इज्जत से सादर ते ही आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। और उनको आदर सहित अपने आगे करके भगवान राम के पास पेश कर देते हैं। क्या होता है कि दूर ही थे
विभीषण जी ने दूर से ही भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन किए। दूर ही ते देखे जो भराता, नयनानंद दान की दाता। दूर ही ते देखे जो भराता और नयनानंद दान की दाता। और दूर से भगवान राम और लक्ष्मण को देखने के बाद उनकी आंखों में आनंद आ गया, मन में आनंद छा गया। और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो क्या कह रहे हैं कि नाथ दत्ता ने करने भ्राता, निष्कर बंत जन्म सुरता। सहज प्रिय तामस दस देहा, जथा उरु कही तम पर नेहा। आकर के कहने लगी कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। अब हे भगवान, मैं दशानन यानी कि रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, और मेरा जो है निशाचरों की वंश में जन्म हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, और मेरा ये शरीर जो है ये तामसी है, पापी है। जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जिस प्रकार उल्लू कहते हैं उल्लू को, जिस प्रकार उल्लू को तम पर यानी अंधेरे पर नेह होता है, प्रेम होता है, इस प्रकार हम राक्षसों का भी जो है अंधियारे से प्रेम होता है, पाप कर्म से नेह होता है। श्रवण सुजस्तुन आयहु प्रभु भंजन भववीर, त्राह त्राह आरत हरण तो शरण सुखद रघुवीर। और इस बात को सुनकर के श्रवण सुजस्तुन आयहु प्रभु भंजन भववीर, त्राह त्राह आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरण में लीजिए। अत कही करत दंडवत दीखा, तो तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। इस प्रकार दंडवत करते हुए विभीषण जी को देख करके भगवान राम तुरंत ही हर्ष पूर्वक उठे और क्या कह रहे हैं, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, मुझे विशाल कई हृदय लगावा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। और उनके दीन वचनों को सुनकर के विभीषण भी दीन वचन बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। और भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपनी विशाल भुजाओं में बढ़ के उनको अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयारी। और उन्होंने लक्ष्मण से जो लक्ष्मण के पास जो है उनको बैठा लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे कि कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, कहिए आप कुशल पूर्वक तो हैं परिवार सहित, क्यों कि लंका में तो बहुत ही कठोर दंड नियम है। इस बात को सुनकर के विभीषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि मैं निश्चर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण कीने नहीं काबू। कि हे भगवान, मैं निश्चर अति अदम स्वभाव और बड़े ही अदम स्वभाव का मैं निशाचर हूँ, शुभ आचरण कीने नहीं का। और मैंने ऐसा भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जिसकी कि मैं व्याख्या कर सकूँ, आपको बता सकूँ। और आगे कहती है कि अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपन, देखो नमन विरंच शिव देव जुगल पदकन। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंच शिव सेव जुगल पदकन। और मैं बहुत ही बड़भागी हूँ, मेरा अहो भाग्य है कि जिसने आपके चरणों के दर्शन किए, जो कि विरंच शिव जी
और भगवान शंकर को भी प्राप्त नहीं होती। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जानब सुन शंभु गिर जाऊ। भैया अब जो है अब अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बारे में कहा कि दुष्यंत और भगवान शंकर पार्वती भी जानते हैं, और भगवान राम जो है उनको लंकेश कह के पुकारते हैं, लंकापति कह के बोलते हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, हे लंकाधिपति, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और आपके सारे जो गुण जो है मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगे इसलिए आप मुझे बहुत ही प्रिय है। सुनत विभीषण प्रभु की बानी, नहीं आघात शरणागत जानी। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं आघात शरणागत जानी। और विभीषण जी ने प्रभु भगवान रामचंद्र जी की वाणी सुन करके उसको बहुत ही प्रिय लगी। पद अम्बुज गही बारे ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। और वो भगवान के चरण कमलों को बार बार नमन कर रहे हैं, बार बार छू रहे हैं। हृदय समातन प्रेम अपारा, और इतना प्रेम उम्र उसके हृदय में नहीं समा रहा था। अब कृपाल निज भगत पामनी, देव सदा शिव मन भामनी। और विभीषण जी जो भगवान रामचंद्र से कहने लगे कि अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। आखिर भगवान आप जो है मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, जो कि शिव जी को भी प्रिय है। एवं अस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। और एवं अस्तु कह करके भगवान राम ने जो है मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और तुरंत ही जो है जल मांगा समुद्र का। सिंधु कह समुद्र को, समुद्र जल मंगाया। अरे भैया समुद्र का जल लाइए। और कह रहे हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग नाही। आखिर भैया हे सखा, भगवान ने सखा कहा उनको, विभीषण जी को। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हालांकि आपकी कोई वो नहीं, इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। और मेरा जो दर्शन है वो जग के अंदर, संसार के अंदर अमोघ है। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, चरत विभीषण राकेव दीन राज्य खंड। और इस प्रकार कहकर के विभीषण जी को उन्होंने राज तिलक कर दिया और राजा बना दिया लंका का। कि जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण संकट सिद्धि रघुनाथ। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण संकुच दीन रघुनाथ। जो रावण को ये संपदा, जो सोने की लंका प्राप्त हुई थी, वो उसके 10 शीश रावण जो है ना अपने सिर काटता था और उसका हवन करता था, उसको दान करता था। जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए 10 शीश देने के बाद जो संपदा प्राप्त हुई थी, सोई संपदा विभीषण संकट दीन रघुनाथ। तो भगवान राम ने जो है वो संपदा विभीषण को निसंकोच होकर के प्रदान कर दी।